तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल एयरपोर्ट विस्तार शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे, जहां प्रशासन के साथ तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री बैठक भी करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक चर्चा भी की जाएगी कि किस तरह से कार्यक्रम की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। ग्वालियर से सहयोगी अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंच रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे, शिलान्यास कार्यक्रम होना है, उसकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। क्या कुछ वहां तैयारियां हो रही हैं, कौन से मेहमान वहां आएंगे जिनको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है? दिनेश, इस बार चुनावी साल शुरू हो गया है। कह सकते हैं कि ठीक ही एक साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने, उसी को देखते हुए पिछले करीब 1 से 1.5 साल से कोई बड़ा कार्यक्रम अभी ग्वालियर अंचल में यहाँ नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जरूर से ऊपर में था, लेकिन ग्वालियर लोकल की बात करें तो कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं और पूरे देश भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 पायदान के नेता वो माने जाते हैं। उनका आना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अगर चक्र से देखा जाए तो काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस आई थी, कांग्रेस से फिर भाजपा यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसमें भी ग्वालियर अंचल का काफी बड़ा योगदान रहा है। उसी को देखते हुए ये पूरी जो दौरा है ये चुनावी दौरा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि विकास यहाँ के मुद्दे पर आ रहे हैं। यहाँ विस्तारीकरण होना है एयरपोर्ट का, और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इसमें मिनिस्टर है उस विभाग के, तो मुख्यमंत्री का आना इसलिए और भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री शायद अमित शाह के साथ साथ जो यहाँ स्थानीय मंत्री हैं, क्योंकि अगर बात करें ग्वालियर अंचल की तो पूरा मध्य प्रदेश की राजनीतिक का ध्रुवीकरण यहीं ग्वालियर अंचल से हो रहा है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लें, नरेंद्र सिंह तोमर को ले लें, और ये ऐसे नेता भाजपा में हैं जो कहीं ना कहीं आपस में इनके मन तो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, लेकिन मत जरूर भेद हैं। इनके जो कहा जा सकता है कि जो इनके समर्थक है वो इनके समर्थक अलग अलग हैं। तो इसी के चलते ये माना जा रहा है कि जो पूरी जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, और इसी के साथ एक टारगेट भी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे तो वो अलग एक कहीं ना कहीं एक लोगों को टारगेट देके जाएंगे, जिससे कि ये लगे कि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आने के मूड में है। यही कारण है कि आज अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ, तो अरविंद, अब ये मान सकते हैं कि ग्वालियर जो है वो अब सत्ता का केंद्र रहने वाला है इन चुनावों में? साफ तौर पर आप देखेंगे 2018 में जब वहाँ कांग्रेस आई थी पूरे प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर यहीं से आई थी। अब जहाँ आप देखिए, जहाँ पे उससे पहले 13 सीटें थी भाजपा की, अब एकदम जाके 28-29 सीट हुई। इसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट पूरा जाके भाजपा में शामिल हुआ, तभी सत्ता परिवर्तन होकर भाजपा कांग्रेस से फिर भाजपा की सरकार आई थी। तो ध्रुवीकरण कह सकते हैं, पूरा मध्य प्रदेश की सत्ता का गढ़ इस समय ग्वालियर बना हुआ है, ग्वालियर अंचल बना हुआ है, और सबसे ज्यादा मंत्री यहीं से आते हैं। चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को ले लें, चाहे अरविंद भदौरिया को ले लें, चाहे हार्दिक विवाह को ले लें, मतलब सारे आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस समय जो कि 2023 का जो चुनाव होगा वो ग्वालियर अंचल बड़ा अहम रहने वाला है। और यहाँ का जो मतदाता है उसका मूड भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आक्रोशित हो जाता है, कि जिस समय जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो आप देखें कि 16 में से 8 सीटें लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई, लेकिन दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला तो दोबारा सत्ता में काबिज हुई। तो ये अमित शाह का जो दौरा है इसीलिए, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ा दौरा अभी तक अमित शाह का और किसी बड़े नेता का नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ बराबर आते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आया था। उसी को देखते हुए अमित शाह जब यहाँ आ रहे हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि आने बाद एक साल बाद यहाँ चुनाव है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में हमेशा रहती है। तो कोई भी दौरा हो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाए, तो होनी भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात, राजनीतिक दल है और जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। तो ये बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि टारगेट भी रखा गया है और अमित शाह आएंगे तो शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है ग्वालियर अंचल का। जी चलिए, शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, और कई दिग्गजों का जमावड़ा भी अब ग्वालियर में देखने को मिलेगा।
जब सबसे बड़ी बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे तो सीधी बात है कि जो पूरे बड़े बड़े नेता हैं, उस क्षेत्र के संबंधित बड़े नेता हैं, सभी का वहां जमघट लगेगा और उसको लेकर व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं। उसी को लेकर ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।